बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी से कांदा पोहा की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये ब्रेकफास्ट बनकर तैयार होता है। आप इसको चाहो तो सुबह के नाश्ते में बनाइए या फिर शाम के वक्त चाय के साथ बना सकते हो। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और जितना ज़्यादा ये मज़े का लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में हम 3 कप के जितना पोहा डालेंगे। तो ये थिक पोहा है और पोहा को हम अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हल्के हाथों से हम धो लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको रब मत करिएगा और इस तरह से 2 से 3 बार इसको धोने के बाद हम इसको एक छलनी में रख देंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और पोहा जो है अच्छी तरह से खिला खिला हो जाएगा। हम इसको कवर कर 10 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में। और यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर छोड़ दिया था और देखिए पोहे ने जो भी पानी था एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी ये खिला खिला सा हो गया है। अब कांदा पोहा बनाने के लिए कढ़ाई में हम सबसे पहले 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप इसकी बजाय किसी और तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए धुआं आने तक। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करके ऑयल के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1/3 कप की जितनी मूँगफली डालेंगे। तो मूंगफली का इस्तेमाल आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही करिएगा। इसको हम लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि मूंगफली जो है अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी इसका कलर डार्क मत करिएगा, वरना फिर इसमें कड़वापन आ सकता है। और ऑयल में से निकाल करके हम इसको रख देंगे एक साइड में और इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल आखिर में करेंगे। और कढ़ाई में अगर ऑयल ज़्यादा हो तो थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। उसमें हम आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा इनको फ्राई होने दीजिए। 2 से 3 पिंच हम इसमें हींग डालेंगे, ये डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। 10 से 12 इसमें कड़ी पत्ते ऐड कर लीजिए, इनको थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, वो हम इसमें डालेंगे। और प्याज और हरी मिर्ची और सारे मसालों को मिलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज जो है गुलाबी नहीं हो जाती, थोड़ी सी ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा हमें प्याज का कलर डार्क नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो एक मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से मैंने रफली चॉप कर लिया है और टमाटर को भी हम प्याज के साथ मिलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर हमें टमाटर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को पका लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। आधा टीस्पून इसमें डालेंगे शक्कर। तो शक्कर डालने से मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आएगा। आधा टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी का पाउडर ऐड किया है, मिला देंगे अच्छी तरह से। और इसी तरह से स्टर करते हुए इनको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो शक्कर डालने से इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं आएगी, बल्कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम इसमें ये पोहे ऐड कर लेंगे। तो देखिए पोहे कितने खिले खिले से हो गए हैं। और साथ ही इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा सा फ्लेवर आएगा नींबू का रस डालने से। और अब हम पोहे को अच्छी तरह से प्याज के साथ मसालों के साथ मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लीजिए। और अब हमें इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाना है, बस अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि पोहे भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे। और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएगी, तो हम इसमें ये फ्राई करके रखी हुई मूँगफली ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे फाइनल में गार्निशिंग के लिए। मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लीजिए। तो बहुत सारा डालिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसी के साथ देखिए बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनने वाला कांदा पोहा बनकर तैयार हो गया है। आप इसको सुबह के नाश्ते में बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। और अब इसको कवर कर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो गरम गरम ही सर्व करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है ये खाने में और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। और ये कांदा पोहा बनाने में जितना ज़्यादा आसान है उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े का और हेल्दी बनकर तैयार होता है। फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सुबह के नाश्ते में इसको बनाइए या फिर शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ बनाइए। और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी आप इसको बनाकर दे सकते हो। फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।